आपने लास्ट बात बोली ना, गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट कभी भी नहीं करेगी। सही है, मैंने ये चीज़ करके देख ली। गवर्नमेंट कुछ समझ आ जाए बहुत ही बड़ी बात है, सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, समझ भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कोई इंडस्ट्री है, इनको पूरी पूरी इंडस्ट्रियाँ समझ ही नहीं आई आज तक। सही है, बहुत सारी चीज़ें बैन है, उसके पीछे रीज़न ही उनको समझ नहीं आती। उनको समझ आएगी तो बोलेंगे ना कि हाँ हाँ ये चीज़ सही है कि गलत है, तो पहली चीज़ कहते हैं बैन कर दो उसको, यार छोड़ो यार ये समझ नहीं आ रही। सही है, आज तक आपके इंटरनेट के मसले मसाइल हल नहीं हुए हैं। सही है, तो हम ये एक्सपेक्ट करना गवर्नमेंट कुछ अच्छा करेगी, मैं उस चीज़ से बाहर निकल गया हूँ। सही है, कुछ हो गया बहुत अच्छी बात है। सही है, लेकिन अगर मैं आस लगा के बैठ जाऊँ ना और उस पर मेरा मूड, मेरी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ डिपेंडेंट हो, या मेरा कंपनी काम सब उस पर डिपेंडेंट हो कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा, तो मैं गलत कर रहा हूँ। सही है, तो मैंने ये सीख लिया, ये चीज़ तो मैं एक साइड पार्क कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं करेंगे कभी भी कुछ। सही है, हम अपने लिए खुद अच्छा बिल्ड करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ कि देखिए, मसले मसाइल हर मुल्क में अलग तरह के मसले मसाइल होते हैं। सही है, आप यहाँ पे वो मसले मसाइल डील कर पा रहे हैं क्योंकि आप यहीं पे बॉर्न एंड बॉटअप थे, आपको पता था यार ये चीज़ यूँ हैंडल होनी है, ये चीज़ यूँ है, चार चीज़ें आपके दिमाग में पड़ गई हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। हम कराची वाले हैं, हमने समझ लिया है कि रोड पर लुट सकते हैं, तो हम ख्याल रखते हैं रोड पर जाते हुए। सही है, हम नुमाइश नहीं करते घड़ियों की, फ़ोन्स की, सबकी, पैसों की। हम आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, चले जाते हैं। तो आप अपने आप को कितनी दफ़ा अडॉप्ट कर चुके हो बहुत सारी चीज़ों को। सही है, तो मुल्क में मसले हैं, रहेंगे, लेकिन आपने अगर जो चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं, जो चीज़ें सीख ली हैं इस मुल्क में, मुझे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी मुझे एक जगह से अपॉर्चुनिटी थी कि यार आप शार्ट होने की कोशिश करें यहाँ से। मेरे दोस्त यार हैं जिन्होंने टर्की में प्रॉपर्टियाँ ली हुई हैं, उस पर नेशनलिटी मिल गई है। सही है, कुछ दोस्त लोग आप भी जानते होंगे जिन्होंने टर्की में प्रॉपर्टियाँ ले ली हैं। सही है, तो अब उसमें होता यही है कि देखें अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं हमारे पास भी, लेकिन मेरी उम्र 33 साल है, मैंने 33 साल इस मुल्क में लगाए, मेरी लॉयल्टी इस मुल्क के साथ है, मेरी अपब्रिंगिंग इस मुल्क में, प्लस मैं इस मुल्क को और लोगों को समझता हूँ, इस इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं इतनी देर। ठीक, अब मैं जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। प्लस एक चीज़ हम सबको पढ़ाई जाती है हमेशा से, हम बोल रहे होते हैं, कहीं भी आप जाएंगे बोलते हैं गोरा हमसे 10 साल आगे, 15 साल आगे। जो गोरा 10-15 साल आगे है, आप मानते हैं इस बात को, हम भी मान रहे हैं कि वो आगे हमसे हर चीज़ में आगे, उसके मुल्क में जाके मैं गोरे से कॉम्पीट कैसे करूँगा? जो चीज़ वहाँ हो रही है वो तो मुझे पता ही नहीं है, कॉम्पीट तो दूर की बात है। मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेला ही नहीं है, और पिच भी उसकी है जिसका होम ग्राउंड है, मैं कैसे खेलूंगा यार? मैं आज तक वो टेनिस की बॉलों से क्रिकेट खेल रहा था, आपने हार्ड बॉल पे डाल दिया है कि जाओ यूएसए में जाओ, इसकी टीम से इन्हीं की पिचेस पे जहाँ वो खेल के सीखे हैं और जहाँ वो जो सब समझते हैं, उनको ये भी पता है बाउंड्री शॉट कहाँ पर है, हर चीज़ पता है उनको, ग्रास किस तरह की पिच पे, और वहाँ पे आप जा रहे हैं टेनिस बॉल के प्लेयर, मैं खेलने आ रहा हूँ हार्ड बॉल गेम, अरे 2 बॉलें ऊपर आएंगी मिड विकेट से ऊपर तो परेशान हो जाओगे। बिल्कुल सही है, हर बॉल तो नहीं आएगी ना बैट पे, कभी यॉर्कर आएगी, कभी बाउंसर आएगी। सही है, कभी उठा के मुंह पे मार देगा कोई आपको। सही, 4 नो बॉलें भी आएंगी, 4 वाइडें भी आएंगी। तो आप ये चीज़ अगर आप देखें ना कि आप वहां जाके सर्वाइव कर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और होता ही है कि देखिए आप सर्वाइव कर गए, चलो बहुत अच्छी किस्मत थी, आपने बोला यार मैं तो प्लेयर आदमी हूँ, सही है, मैं सर्वाइव कर गया। अब आप सर्वाइव कर गए, आप हैं वहां पे 3rd क्लास सिटीजन मेरे भाई, यू विल ऑलवेज रिमेन अ 3rd क्लास सिटीजन। आप वहाँ सिटीजन बन भी जाओ ना, तो भी आपकी चमड़ी कहती है मैं वहाँ का नहीं हूँ। सही है, होगा क्या, आप नहीं अगर आए फॉर एग्जाम्पल 10-20 साल बाद, वैसे तो आप ही आ जाएंगे वापस, आपको आना पड़ेगा, आपको मुल्क से निकाल देंगे, ऐसे सिनेरियो बना देंगे, आप बोले कि भागो यहाँ से। सही है, मैं जानता हूँ अमेरिका में मेरे फैमिली वाले रहते हैं, ट्रंप आ रहा था तो यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे थे। क्यों भाई? बोला यार इतना एंटी मुस्लिम अप्रोच है, भागना ही पड़ेगा लगता है। 35 साल से वहाँ हैं वो लोग, उनको टेंशन ही थी। 35 साल में भी एडजस्ट नहीं हो पाए, क्योंकि आप गोरे नहीं हैं, आपका माइंडसेट वैसा नहीं है, आपने अपने रूट लेवल साल पाकिस्तान में गुजार दिए भाई, अब आप उसके लिए रेडी हो गए। और फिर जब आप वापस आते हैं ना, तो जो गैप है ना इतने सालों का, अब आप अंडरस्टैंड नहीं करते, अब यहाँ पर भी फिक्स, अभी यहाँ भी कुछ नहीं कर सक रहे। अब आप जो गए थे आपने तो अडॉप्ट कर लिया, अब आपके बच्चे वो तो कोरे थे बेचारे। मैं एक टाइम पे एक इंटरव्यू किया था एक बंदे का, मेरे अब्बा ने बोला यार ये मेरे जानने वाले का बेटा, उसका इंटरव्यू करो। दुबई में पला बड़ा, वहीं पे पैदा हुआ, वहीं पे करा, वहाँ पे कंपनीज में काम किया, इत्तेसलात जैसी कंपनी में काम किया हुआ। मेरे पास आया, मैंने उसको इंटरव्यू किया, फिर मैंने अब्बू को बोला, मैंने यार इतना मासूम बच्चा था ये, तो यहाँ कराची वाले तो उसको कच्चा खा जाएंगे, क्योंकि वो बाय द बुक्स काम किया हुआ सारी जिंदगी। गोरा तो बाय द बुक्स होता है ना, हमारी तो पूरी कौम जुगाड़ पे चल रही है। ऐसे ही
तो मैंने बोला यार ये तो आप बाहर सेटल नहीं हो सकते, इस चीज़ को यहाँ से निकाल दें कि आप बाहर सेटल होंगे और आप बहुत खुश हो जाएंगे और पैसे डॉलरों में बनाएंगे, ये मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे आप। मैं मानता हूँ 95% बंदा तो नहीं कर पाएगा, 5% कर पाएगा। तो जो अगर 100% उधर ही लगेगा ना, यहाँ कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ देखिए हमारी लॉयल्टी इस मुल्क के साथ, बाकियों का पता नहीं, लेकिन मेरे तो भाई फैमिली वाले हिजरत करके आए थे, सही, उन्होंने प्रॉपर हिजरत की भाई, इंडिया से आए, कराची सेटल हुए, वहीं पर हमारे अब्बा हैं, उनकी भी पैदाइश कराची की है, हम भी कराची के हैं। और हमारे पास ये नहीं है हम यहाँ से भाग जाएंगे यार, हमारे तो अबाव अजदाद कट मर के आए थे यार, यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया में आ गए, क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सोना लूट मर के आ गए, कितने लोग रास्तों में मारे गए। तो मैं कैसे आज ये कर सकता हूँ कि यार सिर्फ इकोनॉमिक थोड़े बहुत हालात ऊपर नीचे, जबकि मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़र से आप देखें ना, जितना ब्रांड पैसा बना रहे हैं ना पाकिस्तान में, दुनिया में नहीं बनाते। हम अनडॉक्यूमेंटेड हैं, हमारे पास पैसा बहुत है। ये जो रोडों पे V6 घूम रही है, लैंड क्रूजर और ये लेक्सस घूम रही है यार, 14-14 करोड़ की गाड़ी है भाई। ये गाड़ी लाइनें तो लगा के देखो, आप सिर्फ देखो बाहर निकल के लाइनें, इतना पैसा है लोगों के पास। यहाँ कौन सी गाड़ी है पाकिस्तान में जो नहीं है? अभी 35 करोड़ की गाड़ी उस दिन मैंने देखी एक वीडियो में, वहां आई है, बिल्कुल सही है। जी वैगन में फिर रही है अभी तो, जी वैगनें फिर रही हैं यार, कराची में भी फिर रही, फेरारियां घूम रही हैं, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, बेंटले सब घूम रही है यार। और उन पैसों में घूम रही है जिसमें 6 बेंटले आती है, उसमें 1 बेंटले खरीद रहा है वो। एग्जैक्टली। तो आप सोचिए हमारे पास पैसे का लेवल, हमारे पास हर चीज़ है, हर मुल्क में हर चीज़ है। गवर्नेंस बुरी है, मान लें उस बात को, कोई बात नहीं, उसके साथ जीना सीखे। और आप बोलें कि यार मैं अब सारे अच्छे लोग, काम के लोग मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, सेट कौन करेगा? बिल्कुल ये बात है। और हम मायूस हैं, क्यों है यार? हम 25 करोड़ बंदा हैं, शायद उससे भी ज़्यादा हैं। हम तो उस नबी की उम्मत है जो 313 बंदा जाके फतह करके आ जाता है यार। बिल्कुल उनके ईमानों के लेवल बहुत अलग थे, मान लिया। हम 25 करोड़ हैं, और आज हम बोलते ना हम मायूस, हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होने वाला, हमसे, अरे आप दुनिया पलट सकते हैं यार, 25 करोड़ बंदा इतना होता है। मैं गोरों के आगे बैठूं, और मैं जब उनको, एक दफ़ा मेरे साथ हुआ, मैंने गोरों में बैठा था वर्ल्ड रिटेल अवार्ड पे, तो मेरे साथ जो टेबल थी ना, उस पर डिलॉयट का पार्टनर बैठा है, जैन मोबाइल कंपनी का मालिक बैठा है, बड़े बड़े टॉप गन्स पूरी दुनिया के बैठे हैं। मैं उस इवेंट पे इकलौता पाकिस्तानी था, वहाँ जैक मा भी आया हुआ था, वहाँ पे दूसरे लोग भी, टॉमी हिल्फिगर आया हुआ था, सब आए हुए थे। तो जब डिस्कशन चल रही थी ना, तो हम तो हर चीज़ में पीछे हैं। तो फिर मैंने एक पॉइंट पे बोला, मैंने यार आप, वो कह रहा है हमारे मुल्क में पैराग्वे में जो है, पता नहीं कौन से मुल्क में, बोला यार हमारे यहाँ वो स्टारबक्स है, ये है वो है। तो मतलब स्टारबक्स के लिए क्या बेनिफिट है कि वो उस मुल्क में खोले जहाँ जिसकी आबादी 50 लाख है। मतलब 50 लाख कराची के एक कोने में, बिल्कुल छोटे वाले कोने में पड़ा है 50 लाख बंदा। बिल्कुल। तो उसने मुझे यूँ देखा, मतलब हम इतना करोड़ बंदा है भाई। तो कह रहा है थैंक गॉड, उसने ये सिर्फ ये बात बोली, थैंक गॉड वी आर पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, वरना तो पाकिस्तान कब का हमें खा गया होता। तो लोग आपकी आबादी से डरते हैं, लोग बोलते हैं यार इतना बड़ा मुल्क है, इतना पोटेंशियल है कि आप यहाँ पे कोई ब्रांड खोलता है 25 करोड़, या कराची में आप खोलें 4-4.5 करोड़ बंदा है कराची में, तो आप एक ब्रांड वहाँ खोल लें 4.5 करोड़ बंदे के लिए, आप कितना चल जाएंगे। बिल्कुल, पैसा भी बहुत है, चीज़ें भी बहुत है, हम लोगों के दिमाग भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं, हम लोग थोड़ा नेगेटिवली चैनलाइज्ड है। हम अपनी होशियारी को जो है ना जुगाड़ में और गलत काम में यूज़ करते हैं। उसको आप सॉर्ट कर दें, आप देखें यहाँ से बच्चे कैसे अच्छे निकलेंगे यार।